ये कट बंद हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है वट सावित्री का व्रत। तो और आज मेरे बेटे की पीटीएम भी है। तो मैं सुबह पूजा की सारी तैयारी कर ली है। बस अभी मैं जा रही हूँ पीटीएम। वहाँ से आने के बाद मैं लास्ट डे भी है। हाँ, आज मेरे बेटे का स्कूल का लास्ट डे है। अब समर वेकेशंस हो गई हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पीटीएम। वहाँ से आने के बाद में वट सावित्री की तैयारी मैंने सारी कर ली है। बस मुझे रेडी होना बाकी है। तो मैं रेडी होंगी। आप व्लॉग में एंड तक बने रहना। मैं आपको दिखाऊंगी कि पूजा कैसे करते हैं और मैं कैसे रेडी होती हूँ। मैं आपके साथ में ही मतलब आपको दिखाऊंगी कि क्या पहन रही हूँ मैं। तो मिलते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेटे के स्कूल में पहुँच गई थी। मैं ही गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। और मैं और मेरा बेटा अभी बैठे हुए हैं। अभी हमारी टर्न नहीं है। अभी टीचर मतलब मेरे बेटे की क्लास टीचर किसी और पेरेंट्स से मीटिंग चल रही है। उसके बाद मेरा नंबर है। तो क्या बोला मैम ने? बोलो। हाँ, बातें नहीं करनी। बहुत बातें करते हो। मतलब आ गई हूँ पीटीएम से और अब जा रही हूँ मैं रेडी होने पूजा के लिए। अब वैसे मैं रेडी थोड़ी बहुत तो होकर गई थी पीटीएम के अकॉर्डिंग, बट अब पूजा के लिए रेडी होना है। और गर्मी बहुत है। समझ नहीं आ रहा है यार, गर्मी में ना मेकअप वगैरह करना थोड़ा सा टफ टास्क। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैंने अपने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। और सच बताऊँ, आप लोग कहोगे कि थोड़ा बहुत तो मेकअप कर ही रखा था इससे पहले जब मैं पीटीएम गई थी, तो क्या ज़रूरत थी मेकअप करने की। तो ऐसा नहीं है यार, मैं उसी मेकअप में पूजा भी कर सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत मेकअप करना ही ज़रूरी था, किसी को दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे ना मैंने सोचा कि पहले यही सोचा था कि उसी मेकअप में मैं साड़ी वगैरह पहन लूँगी और लुक आ ही जाता है। जब अगर अच्छे से वेयर कर लो आप, कपड़े वगैरह पहन लो तो वो लुक आ जाता है, हल्का फुल्का मेकअप हो तब भी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मेकअप अच्छे से कर लेती हूँ ताकि मैं वीडियो बना लूँगी। मैं सच बताऊँ, स्पेशली वीडियो के लिए मेकअप किया। और कुछ ये भी सोचा कि अगर ये पूजा किस लिए है, वट सावित्री की पूजा ही होती है सुहाग के लिए, पति के लिए, तो यार सजना संवरना भी तो उन्हीं के लिए होता है। ये मेकअप किस लिए होता है यार? रोज़ रोज़ तो हम करने जा नहीं रहे हैं मेकअप, कभी कभी तो मेकअप करना होता है। और उसमें भी अगर हमने कंजूसी कर दी कि अरे चलो यार गर्मी है ये वो, तो फिर क्या फ़ायदा बताओ। साल भर में एक बार त्यौहार आता है, हमेशा तो हर दिन त्यौहार आते नहीं हैं। तो फिर यही सब सोच के ना मैं ये अपनी बात कर रही हूँ। मतलब मैं सोच रही थी ऐसा, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ। आप लोग कहीं सोचो कि किसे सुना रही हूँ, मैं ऐसा नहीं है। मैं खुद ही सोच रही थी कि कर लेते हैं यार, कब मतलब साल में एक बार ऐसा त्यौहार आता है और अच्छी वाइब्स आती हैं। तो फिर मैंने सोचा अपने हस्बैंड के लिए ही कि चलो सारा पूरा मेकअप करूँगी, मैं अच्छे से मेकअप करूँगी। तो वही यहाँ पे कर रही थी मेकअप। और पीछे सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और मैंने इसका वॉल्यूम कम कर दिया है। मैंने अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट करे जा रहे हैं, इतनी गर्मी में इतना मेकअप कर रही है, अभी पसीने से सारा तेरा फाउंडेशन निकल जाएगा। बट मैंने फाउंडेशन लगाया ही नहीं है, सच बताऊँ तो मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। मैंने बस फ्लिका का है एक मॉइस्चराइज़र प्राइमर, सब 3 in 1 है, मैंने वही यूज़ करती हूँ मैं गर्मियों में। और फाउंडेशन सच में गर्मियों में नहीं यूज़ करना चाहिए यार, वो वाइट हो जाता है। और अगर पसीने वगैरह होते हैं ना तो सारा टपक के आपका सारा मेकअप बाहर आ जाएगा और आपका असली रूप दिख जाएगा। तो कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत जितना भी मुझे मेकअप आता है, सच बताऊँ मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं आता है, बट शायद ऐसा सब कहते हैं कि हाँ मेकअप कर लेती हूँ मैं खुद से ही। मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, क्या बोलते हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ मैं।
तो थोड़ा बहुत तो मेकअप कर ही लेती हूँ। ये मेरा फाइनल, मैंने देखो बातों बातों में मैंने पूरा मेकअप कर लिया है। अब बिंदी सिंदूर, और ये पूरा मेकअप होने के बाद, पूरा मेकअप मीन्स बिंदी सिंदूर। जब तक बिंदी सिंदूर ना लगाओ तब तक मेकअप नहीं लगता है। और यहाँ देखो मुझे करना सब कुछ है, बालों में कर्ल्स भी करने हैं और सारी चीज़ें करनी है मुझे। वैसे मैं बोल रही थी मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ कर्ल्स भी कर रही हूँ। ये मैंने ना नया लिया था अभी, कर्ल्स अर्बन योग का है। इसकी वीडियो मैं अलग एक बनाऊँगी। बहुत ही अच्छा है ये कर्लर, आप लोग ज़रूर लेना। और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत, मुझे ना कर्लिंग वगैरह स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं आती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। बट ये है ना, इससे ना आप लोग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, सीरियसली बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ भी हीट कम था इसमें, तो थोड़े बहुत ही हुए, लेकिन देखो एक बार में कितने अच्छे कर्ल्स हो जाते हैं। और थोड़ा टाइम अगर मैं इसको यूज़ करती ना तो अच्छे से कर्ल्स हो जाते। ये तो मैं बस जल्दी कर रही थी, हीट कम था तो इसलिए मैंने ये कर्ल्स भी कर लिए। देखो सारी चीज़ें कर ली, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरा लुक कैसा लग रहा है। हेयर स्टाइल मैंने ऐसे ही किया था। और यहाँ मैं पार्क में, हमारे घर के ना सामने एक पार्क है, बिल्कुल घर के जस्ट सामने है, तो पूजा के लिए पहुँच गई थी। और ये मेरी भाभी हैं, साथ में ही रहती हैं, ये पूजा कर चुकी थी, ये बस मेरे साथ आई थी। तो यहाँ बस सारी पूजा हो रही है। सबसे पहले, अच्छा सबको मतलब बहुत लोगों के यहाँ नहीं होता ये, ज़्यादातर ये बिहार और हमारे साइड, हम गोंडा के साइड है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो ये वहीं पूजा होती है। और हमारे सब में ना व्रत नहीं रखते हैं इसमें, बस ये पूजा करते हैं सुबह सुबह। और पूजा करने के बाद सबसे पहले सुबह पहले नहा धो के अच्छे से पूजा की तैयारी करके उसके बाद पूजा करते हैं। और ये पूजा में जो चीज़ें चाहिए मैं बता दूँ, मतलब शायद ना पता हो, मुझे भी नहीं पता था, सही बताऊँ मुझे, मैं ना साल भर में जितने ये पूजा वगैरह आता है, जैसे बहुत चीज़ें आती है, सकट चौथ हो गया, हल चट हो गया, तो मैं ना चीज़ों को भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ कि किस में क्या चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हर एक पूजा को, बहुत अच्छे से रीति रिवाजों से, मतलब हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो वही मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मेरी ना एक चाची सास है, क्योंकि मेरी सास नहीं है, एक्सपायर हो गई, तो मेरी चाची सास है, मैं उनसे ही सारी चीज़ें पूछती हूँ जब भी मुझे, मतलब मैं ही नहीं, मेरी जेठानियाँ भी, जब भी कोई पूजा पाठ का टाइम आता है या फिर कुछ भी होता है तो हम फ़ोन लगा देते हैं अपनी चाची सास से और सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कि चाची आप बता दो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझे ना, एक दिन पहले मैंने सारी चीज़ें उनसे पूछ ली थी, तो उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सारी डिटेल में बता दी थी। तो वो चीज़ें मैंने, सुबह पूड़ी और वो गोले से बनाए जाते हैं आटे के, मीठे आटे के, मतलब चीनी घोल के उससे गूंदा जाता है, उससे फल फ्रूट्स ले लिए थे। और जो बाकी सारी चीज़ें यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी। मेरी भाभी नहीं आई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और बस हम दोनों यहाँ पे, मैं ही पूजा कर रही हूँ और उधर मेरी भाभी वो जो साथ में आई थी वो खड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे साथ ही आई थी। उसके बाद फिर ये धागा बांधते हैं, धागा इसको भी कुछ ऐसे होता है शायद 5 बार 7 बार, जो शुभ अंक होता है, मतलब ऐसे चारों ओर घूमते हैं, फेरी लगाते हैं। उसके बाद मतलब ये पूजा बड़ी अच्छी लगती है ना देखने में, सब सारे सुहागने यहाँ बैठ के एक साथ पूजा करते हैं। हमारे में ना ये पंखा जो घुमा रहे हैं सब ले रखे हैं ना, हमारे में पंखा नहीं लेते हैं, पंखा यूज़ नहीं करते हैं। बाकी ये सब यहाँ पर सारे कर रहे थे, तो मुझसे भी पूछ रही थी एक भाभी कि आप लोग पंखा नहीं लेकर आए। मैंने कहा नहीं, हम में नहीं होता है। सब पता, होती चीज़ें वही हैं बट थोड़ी सी ना घुमा फिरा दी जाती है, बाकी होती वही है। तो आप लोग बताना कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये मैंने साड़ी कोई न्यू नहीं ली है, कई लोग बहुत कोरी साड़ी पहनते हैं इसमें, बट मैंने कोरी नहीं पहनी थी। ये मेरी साड़ी लास्ट टू लास्ट शायद करवा चौथ पे ली थी मैंने ये साड़ी। जब कई दिनों बाद अगर कोई चीज़ निकालो ना, कोई साड़ी निकालो, कोई कपड़े निकालो, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, उसका कलर बड़ा उभर के आता है। ऐसा मेरे साथ होता है, आप बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। और इतनी भी ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ अमीर कि मैं एक ही बार एक कपड़े को पहनूँ और दोबारा ना पहनूँ। तो मैंने वही अपनी साड़ी एक ही बार पहनी है, सच बताऊँ तो। ये मैंने शायद वीडियो डाली भी थी,
तो एक ही बार पहनी है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ये साड़ी पहन लूँ और कैसी लग रही है आप मुझे साड़ी बताना। और ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि मैं छोटी सी वीडियो ये पूजा की डाल दूँ, बाकी और कोई मोटिव नहीं था। मेरा मन था ऐसी ये वीडियो डालने का, तो मैंने सोचा बस। और यहाँ ना ये उसका जो हम बांधते हैं ना, उसी को माला बनाकर पतंग बना रही है मम्मा, उड़ाएंगी ना माला। तो ये जो माला मैंने बनाई थी, ये जो हम धागा बांधते हैं जो पेड़ के चारों ओर, वही उसी की माला बनाते हैं और उसमें एक पत्ता लगा देते हैं। आज के दिन यही हमारा सुहाग होता है। और एक आंटी थी, आंटी क्या बोलूँ, भाभी थी, तो सब एक दूसरे को ये हाथ में बांध रहे थे। तो मैंने सोचा मैंने भी बंधवा लिया। और ये जो माला बनाते हैं ना, ये अब कुछ देखो यही होता है ना, कुछ लोगों के यहाँ कुछ होता है। तो जो साथ में थी वो खुद पहनते हैं, उनके यहाँ मतलब खुद पहनते हैं, बट हमारे यहाँ ना एक दूसरे के गले में डालते हैं। तो मैंने सोचा मैं किसको बोलूँ और किसके गले में मैं डालूँ। तो मैंने अपने ही एक रस्म निकाल दी, मैंने अपने बेटे को बुलाया और मेरे बेटे ने ही मेरे गले में डाल दिया था। तो फिर और यहाँ ये सिंदूर ना एक दूसरे को लगाते हैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं घर आ गई थी। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैंने सोचा पहले काम कर लूँ और फिर उसी में लेट हो गई। फिर खाना वगैरह खाया हमने, और आप लोगों को तो पता ही बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो वैसे ही स्कूल जाते हैं ना, ठीक रहता है। तो उसमें बिज़ी हो गई थी। फिर चेंज वेंज करके खाना वगैरह खाया, अपने बेटे को खिलाया, मतलब सब खाना वगैरह खा कर वही किचन का काम करके उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करने लग गई। फिर सो गई, रेस्ट क्या किया, सो गई थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने तो वीडियो को एंड ही नहीं किया। फिर मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, पहले वीडियो को एंड कर लूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो मुझे बताना आप कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो में। ओके, बाय।